भगवान नंदनंदन व्रज जनवंदन भक्त और चंदन गीता गायक सब गुण लायक जगत गुरु जगदीश्वर गोपीपति गोलोकपति गोपति भगवान श्री कृष्ण के परम अनुग्रह से गीता जयंती के पावन पर्वोत्सव के उपलक्ष्य में जहां पर गीता गान हुआ है और जिस भगवत गीता के माध्यम से जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, उस पावन स्थली में परम पवित्र ब्रह्म सरोवर के मध्य में आज उस गीता गायक के लीला चरित्रों का गान करने के लिए हम सभी सद्भागी बने हैं। विचार आता है कि यदि गीता न होती तो इस राष्ट्र का क्या होता। यदि भारतीय संस्कृति से श्रीमद् भागवत को, रामायण को, भगवत गीता को हम निकाल दें तो क्या बचता है? बिना इन ग्रंथों के क्या हम भारतीय संस्कृति की कल्पना भी कर सकते हैं? ये हम भारतवासियों का अमूल्य निधि है। और इस निधि को पहचान कर, इस निधि से नाता जोड़कर मैं कल ही प्रिय ब्रह्मस्वरूप जी से कह रहा था कि हम तो विश्व के बादशाह बन गए हैं। अब कोई पद या प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं रह गए। इस निधि को पाकर हम तो इतने धनवान बन गए हैं, इतने श्रीमंत हो गए हैं कि अब इस निधि की तुलना में और सारी समृद्धि फीकी लगती है। और फिर जहां उस विश्व को प्रकाशित करने वाला, विश्व के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाला गीत गाया गया हो, इस धरती के एक एक कण में वो अनमोल शब्द श्री कृष्ण के होठों से निकले हुए सुने। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत वो अमृत आज भी हम इस वातावरण में, इस धरती में, यहां के कण कण में अनुभव कर रहे हैं। उस अमृत का हम भर जाते हैं प्रेमामृत से, भावामृत से। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक बार चर्चा हुई विद्वानों में कि शास्त्र कौन है। किसी एक शास्त्र को माने तो किस शास्त्र को माने, किसी एक देव को माने तो वो देव कौन है, एक मंत्र को माने तो वो मंत्र कौन सा है, और कर्म किसको कहते हैं। बहुत चर्चा चली। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी वहां पर उपस्थित हुए
उन्होंने इन चारों प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। शास्त्र एक ही है, देवकी पुत्र श्री कृष्ण का गीत, भगवान का गाया हुआ गीत, भगवत गीता। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के इस निवेदन पर मानव सम्मति की मोहर लगाते हुए आद्य शंकराचार्य जी ने भी कह दिया, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। भगवद गीता किंचिद धीता गंगा जललव कणिका पीता एकम शास्त्रम। विश्व के अन्य धर्म के ग्रंथों में जो कही गई बातें हैं वे सभी एक या दूसरे रूप में श्रीमद् भगवद गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों की ही पुनरुक्ति। चाहे शंकराचार्य जी का वेदांत हो, चाहे वल्लभाचार्य जी का विशुद्धाद्वैत हो, चाहे भगवान बुद्ध का दर्शन हो, सभी ने गीता से कुछ न कुछ पाया है। बुद्ध कहते हैं निर्वाण को उपलब्ध हो जाओ, शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म हो जाओ। बुद्ध कहते हैं शून्य हो जाओ, शंकराचार्य कहते हैं पूर्ण हो जाओ। भाषा का भेद है। आचार्य शंकर पूर्ण होने की बात कर रहे हैं और भगवान बुद्ध शून्य बनने के लिए कह रहे हैं, शून्य हो जाओ। वो खाली होने की बात कर रहे हैं, ये भरने की बात कर रहे हैं। भर जाओ, इतने भर जाओ कि तुम बचो ही नहीं, उससे भर जाओ, पूर्ण हो जाओ। पूर्ण से भर जाओगे और पूर्ण है परमात्मा, पूर्ण है परब्रह्म। इसलिए ज्ञानी होने की बात करता है, पाने की नहीं। ज्ञानी कहता है वो तो पाया ही हुआ, वो अप्राप्त था ही कब। संसार कब किसको प्राप्त हुआ है और परमात्मा कब किसको अप्राप्त थे। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है और संसार को पाने की चेष्टा में व्यक्ति अपने मूल्यवान जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर देता है, फिर भी संसार को नहीं पा सकता। जिसको पाना संभव ही नहीं और जिसको खोना संभव नहीं। जिसको पाना संभव नहीं वो संसार है और जिसको खोने का कोई उपाय नहीं वो परमात्मा। अप्राप्त वह था ही कब। इसलिए ज्ञानी पाने को नहीं होने को कहता है। हो जाओ। बुद्ध भी ज्ञानी महापुरुष है, शंकराचार्य भी ज्ञानी महापुरुष है, लेकिन दोनों ज्ञानियों की भाषा में थोड़ा भेद है। शंकराचार्य कहते हैं पूर्ण हो जाओ, बुद्ध कहते हैं शून्य हो जाओ। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म हो जाओ, बुद्ध कहते हैं निर्वाण को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन मजे की बात यह है कि ये ब्रह्म और निर्वाण दोनों शब्द शंकराचार्य ने और बुद्ध ने श्री कृष्ण की गीता से ही उठाए हैं। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। दूसरे अध्याय के अंत में
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण निवेदन करते हैं, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो ब्रह्म शब्द उठाया शंकराचार्य ने, निर्वाण शब्द उठाया बुद्ध ने। कहने का तात्पर्य है, जितने भी दर्शन, विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ, सभी ने जो बातें कही है गीता में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। सबके मूल में गीता है। चाहे वो निरीश्वर दर्शन हो, चाहे सेश्वर हो, चाहे सांख्य की बातें हो, चाहे योग की बातें हो, चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिक दर्शन हो, चाहे पूर्व मीमांसा हो, चाहे उत्तर मीमांसा हो, मूल में भगवत गीता। और कोई यदि ये कहे कि गीता तो कुछ 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गाई, हां देयर यू आर, 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने गाई, लेकिन उसके पहले गीता का अस्तित्व नहीं था, ऐसी बात नहीं। ये कोई पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने गाया है गीत, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से ही कह रहे हैं, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भई विविधै पृथक। ऋषियों ने बहुत बार गाया है ये। और जगत गुरु श्री कृष्ण की सरलता तो देखो, प्रभु की निरहंकारिता तो देखो। ये कोई मैं नई बात कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है अर्जुन। ऋषियों ने जो बहुत बार गाया है, ऋषियों ने जो बहुत बार कहा है, उसी गीत को आज मैं तुम्हारे समक्ष गा रहा हूं। गाने लायक, सुनने लायक और तदनुसार जीवन को बनाने लायक है ये गीत, जीने लायक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। इसलिए शास्त्र एक ही, देवकी पुत्र श्री कृष्ण ने गाया हुआ गीत भगवत गीता। ये गीत है, कही हुई बात नहीं, गाई हुई बात। गीत में एक लय है, सूर है, सूर के सहारे ये अनमोल शब्द लय के साथ नाचते हुए अभिभावक तक पहुंचते हैं। न केवल कान तक, मन तक पहुंचते हैं। और न केवल मन तक, हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। एक अद्भुत परिवर्तन, एक नए जीवन की ओर श्रोता साधक गति करता है। कुरुक्षेत्र में आया हुआ अर्जुन वो कोई और अर्जुन था। और जब भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत गीतामृत का पान किया, तत्पश्चात हाथ जोड़कर ये कहने वाला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, ये अर्जुन कोई और है तो वो पांडुपुत्र ही, है तो वो पृथापुत्र पार्थ ही,
लेकिन अब बदल गया है आदमी। गीता ने पूरा परिवर्तन कर दिया। गीता ने व्यक्ति को बदल दिया। विचार बदलता है और व्यक्ति बदलता है, व्यक्ति बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो राष्ट्र बदलता है, राष्ट्र बदलता है तो विश्व बदलता है। दिव्य विचारों का संक्रमण श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हो रहा है और सुर के सहारे ये गीत के शब्द लय के साथ नृत्य करता हुआ आता है, तो उसकी शोभा, उसका सौंदर्य ऐसा बढ़ जाता है कि कोई प्रेम किए बगैर रह नहीं सकता, कोई आकृष्ट हुए बगैर रह नहीं सकता। कर्षतीति कृष्णा, ये कृष्ण का गीत है, तो खींचेगा तो स्वाभाविक है। जो अपनी ओर खींचता है सबको वो है कृष्ण। अपनी आकृति के द्वारा, अपने प्यारे वचनों के द्वारा, अपनी मधुर मुरली के द्वारा, अपनी नटखट लीलाओं के द्वारा जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है, सबको अपनी ओर खींचता है, वो है कृष्ण। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। गीता मानवता का मनोविज्ञान है। कृष्ण जैसा मनोविज्ञानी नहीं हुआ। फ्राइड भी तो मनोविज्ञानी थे, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड में और श्री कृष्ण में अंतर यह है कि फ्रॉइड केवल मनोविश्लेषक है, जबकि श्री कृष्ण केवल मनोविश्लेषक नहीं, मनोसंश्लेषक भी है। व्हाट आर द रेमेडीज, ये भी बताते हैं। रोग तो बताया, लेकिन रोग को दूर करने का उपाय न बताया, तो वो विज्ञान किस काम का। कृष्ण मनोसंश्लेषक भी है, जगत गुरु है। वंदन करते हैं हम जगत गुरु श्री कृष्ण को। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, ये एक ही शास्त्र है, देवकी पुत्र गीत श्रीमद् भगवद गीता। भगवान के लिए हम गाते हैं, भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो इतना आनंद लेते हैं, मस्ती से भर जाते हैं। तो जहां स्वयं भगवान गा रहे हो मस्ती से, महाराज वो गीत की मस्ती कैसी होगी। और ध्यान देना, श्रीमद् भागवत की भाषा में कहूं तो ये गीत भी नहीं, ये उद्गीत है। श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में गोपियां कहती है, गतिविदस तवोद गीत मोहिता कितवयोषित कस्त्यजन्निषि। गतिविद तव उदगीत मोहिता। भगवान के उद्गीत में मोहित होकर गोपांगनाई। गोपी से मतलब है गोभी पिबती किम भक्ति रसम सा गोपी। अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति रस का पान करती है वो गोपी। ऐसा साधक, ऐसा भक्त जो अपने इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करता रहता है, वह गोपी। ये किसी स्त्री का नाम नहीं है, ये तो भाव का नाम है। गोपी गोपायति श्री कृष्णम स्वहृदय सा। जो श्री कृष्ण को अपने हृदय में छुपाए रखती है वह गोपी। ऐसे गोपी जन, ऐसे भक्त जन भगवान के इस उद्गीत में मोहित होकर, पागल बनकर, सब कुछ छोड़कर
दौड़ पड़ते हैं। पतिसुतान वय भ्रातृबांधवान अति विलंघ्य तेन त्यच्युतागता। न फिर उसे घर बांध सकता है, न पुत्र परिवार बांध सकता है। हे अच्युत ते अंति आगता। ये अंति आगता बड़ी अद्भुत बात है। अंति आगता से अर्थ है किसी के दिल तक पहुंच जाना, किसी के दिल में बस जाना। तब हम ये कहते हैं कि भाई वो उनके बहुत करीब है। यदि आपको कोई काम हो तो उनका कांटेक्ट करिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो उनके बहुत करीब है। तो करीब से वहां अर्थ कोई भौतिक दूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। वे एक दूसरे के बड़े करीब हैं। प्रेम दूरी को दूर कर देता है, प्रेम दूरी को मिटा देता है। दिल में स्थान हो। अंति आगता, हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे करीब हम हो गए। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के कितने करीब है। राम जी के दिल में बस गए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मन में बस गए, और न केवल राम जी के, सीता और लखन के मन में भी बस गए। यह और कठिन बात। किसी व्यक्ति के मन में बस जाना यह तो और भी सरल है, लेकिन उसके परिवार जनों के मन में भी बस लेना यह और कठिन है। क्योंकि श्री सीता जी भगवान के वाम चरण की सेवा की अधिकारिणी, श्री लखन जी दक्षिण चरण की सेवा के अधिकारी हैं। और जब श्री हनुमान जी पधारे तो दोनों चरण की सेवा के अधिकारी बन गए। तो सीता के भाग में जो सेवा थी और लखन जी के जो अधिकार था, वो दोनों हनुमान जी ने ले लिया। तो जगनी तो चाहिए ईर्षा, होनी तो चाहिए ईर्षा, लेकिन नहीं। राम जी के साथ साथ सीता और लखन के मन में भी जो हनुमान जी बस गए। कैसा चरित्र होगा, कैसी सेवा होगी हनुमान जी की। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। गतिविद तव उद्गीत मोहिता। उद्गीत में मोहित होकर अपने पुत्र परिवार, सगे संबंधी, घर बार को छोड़कर लोग चले जाते हैं। घर बार को छोड़ सन्यासी भय। ये गोपी जीव ही तो है जो उद्गीत में मोहित होकर चल पड़े। ये उद्गीत के माने केवल श्री कृष्ण की बांसुरी ही नहीं होता। ये उद्गीत के माने होता है भगवान का ये गीत, श्रीमद् भगवत गीता। इसी भगवत गीता ने छुड़ाया संसार, इसी भगवत गीता ने मिटाया मोह, इसी भगवत गीता ने दूर कर दिया आसक्ति को। और भगवे कपड़े पहनकर लोग चल दिए एक अनजाने पथ पर, किंतु एक विश्वास के साथ। मनमोहनी मूर्ति तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। इस विश्वास को लेकर चल दिए हजारों लोग। कभी कभी सोचते हैं कि इतने यहां पड़े हैं घाट पर, न कोई फिक्र,
भूख लगी, समय हुआ तो किसी आश्रम में गए और भिक्षा पा लिए, ब्रह्म सरोवर में नहा लिए, गोविंद को गा लिए। हम रात को घूमने के लिए निकले थे तो कोई महात्मा कथा सुना रहे थे घाट पर, दूसरे सोए सोए सुन रहे थे, लेटे हुए सुन रहे थे। ये भी एक मस्ती है, एक आनंद है। अभाव का आनंद लेते हैं। है का संतोष नहीं संसारी के जीवन में, और नहीं की मस्ती होती है संतों के जीवन में। नहीं की मस्ती, ये नहीं है उसकी मस्ती। क्यों महाराज जी आपके पास जूते नहीं है? बोले नहीं है, ऐसी बात नहीं है भैया, पहनते नहीं। क्यों पहनते नहीं है जूते? तो 20 साल से नहीं पहनते। लेकिन क्यों नहीं पहनते? बोले चमड़े में चमड़ा क्या लगा है, ये भी चमड़ा है, वो भी चमड़े में चमड़ा क्या लगा है। ये भी एक मस्ती है, नहीं की मस्ती। और कभी कभी संसारियों के जीवन में जो है उसका भी संतोष नहीं। जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साध रहे कुछ खौफ नहीं जागीरी में। जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नहीं अमीर। अभाव से जब आनंद लेना सीख जाओगे तो तुम्हारे आनंद को कोई छीन नहीं पाएगा। जब तक हमारा आनंद किसी परिस्थिति विशेष, पदार्थ विशेष या व्यक्ति विशेष के अधीन है, तब तक तो वो आनंद गुलाम है, वो सच्चा आनंद नहीं है। तब तक वो आनंद हमारी कमाई है, हमारा स्वरूप नहीं बना। जबकि आनंद स्वरूप तो हम हैं। चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम। इसलिए ऐसे महापुरुष स्वस्वरूप से भिन्न किसी भी परिस्थिति विशेष, पदार्थ विशेष या व्यक्ति विशेष से आनंद नहीं प्राप्त करते हैं। वे तो अपने स्वरूप में ही रमते रहते हैं। आत्माराम और आप्तकाम पुरुष होते हैं। ऐसे आत्माराम और आप्तकाम को किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं। पूर्ण काम है, आप्तकाम है, अपने में संतुष्ट है, कोई अपेक्षा ही नहीं। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतम।